वो कैसा है, कैसी है, क्या करता है, क्या नहीं करते, बड़ी संजीदगी से सुनेंगे और यकीनन बरकत पाएंगे हम। लेकिन जब हम मसीह मजहब में चलते हैं, जिंदा खुदा का इकरार करते हैं, यीशु मसीह का इकरार करते हैं, तो जो किताब, जो शरीयत हमें उसकी बाबत बताती है, उसे हम जानते हैं पूरे तौर से। कौन कौन इसे पूरे तौर से जानता है? इतना जानते हैं इसका रंग काला है, नजर आ रहा है। इतना जानते हैं कि खुदा का कलाम है, खुदा के मुंह की बातें हैं, सुनते हैं। इससे बढ़कर है, सबसे बढ़कर यह है इसके मायने। किस किस को इसका मायना पता है? आज जो मेरा टॉपिक है तारुफ बाइबल मुकद्दस है। क्या है? आज हम बाइबल से मिलेंगे। बाइबल की पिक्चर अपने सामने रख लें और आज हम जानेंगे बाइबल क्या है। ये बड़ा वसी टॉपिक है, इतना वसी है कि इसे 20 मिनटों में, 30 मिनटों में बयान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कलीसियाई तौर पर चूंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, तो मुख्तसर सा मैं इसका तारुफ आपके सामने रखूंगा। तो ये जिंदगी के मोती हैं, आप में से जो ये समेट लेंगे वो बरकत पाएंगे, और जब नहीं समेटेंगे खुदा जाने फिर उनका क्या होगा। तो बहुत कम दफा हमें ये बातें सुनने को, सीखने को मिलती है। जो बातें मैं आपको बताने लगा मैंने 8 साल में सीखी हैं, और किसी ने इस तरीके से नहीं समझाई जिस तरीके से मैं आपसे बयान करने लगा हूं। तो बाइबल मुकद्दस का मतलब है किताबों का मजमूआ, किताबों की किताब। क्या है? इसमें कितनी किताबें हैं किसी को पता है? पुराने इसमें 2 हैं। एक मूसवी है जो कोहे सीना पर हुआ, और एक नया ऐतनामा, नया है जो यीशु मसीह पे जाहिर हुआ, कोहे कलवरी पर जो बांधा गया। पुराने ऐत में कितनी किताबें हैं? बाइबल खुदा का कलाम है, इसका रंग काला है। पुराने ऐत में कितनी किताबें हैं? 39 किताबें हैं। कितनी है? आज तक हमने इस बात पर तवज्जो दी है कि नए ऐत में 27 किताबें हैं। क्या कभी हमने ये सोचा है हम इसको जाने, दरियाफ्त करें, सीखें, तो हमें इसकी असल शक्ल मालूम होगी। इसकी असल शक्ल अलग कलर की है, मैं आपसे बयान करूंगा और आप इकरार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम खुदा के कलाम को सुने तवज्जो के साथ, बहुत ही खूबसूरत वसी टॉपिक है, तो जब आप सुनेंगे बरकत पाएंगे। लेकिन जब हम तवज्जो नहीं देंगे, मैं डिस्टर्ब होऊंगा, मैं क्या कहूंगा, तब आकर मैं आमीन कर दूंगा, तो वो बरकत जो लोग तवज्जो से सुन रहे होते हैं उनके लिए भी चली जाती है। आप यहां मौजूद हैं कि ये खुदा की हजूरी है, मैं यहां मौजूद हूं कि ये खुदा की कलीसिया और खुदा की हजूरी है। आप खुदा के बेटे बेटियां हैं, मैं भी खुदा का बेटा हूं, यही एक रिश्ता हमारा मसीह में है। हालेलुया। तो यहां कभी पास्टर जशवा होंगे, कभी भाई असगर होंगे, कभी मैं या कोई हो, हम बदलेंगे, कलाम नहीं बदलेगा। कलाम जिस रूप में आता है तहसीलदार होता है, हथौड़े की मानंद लगता है, आपकी मानंद पसंद करता है। कबूल करना हमारी अपनी जिंदगी में है, उन मोतियों को समेटना हम पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बाइबल मुकद्दस क्या है? मैंने बताया आपको, किताबों की किताब है। ऐसी किताब जिसमें 66 किताबें हैं और फिर एक किताब बनती है, ठीक है। फिर बाइबल मुकद्दस वो किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा छापी जाती है, सबसे ज्यादा खरीदो फरोख्त होने वाली किताब है। बाइबल मुकद्दस सबसे ज्यादा जुबानों में तर्जुमे जिसके होते हैं वो किताब बाइबल मुकद्दस है। ये फकर है मुस्लिमों के लिए। बाइबल मुकद्दस
किताब है दुनिया में सबसे ज्यादा तनकीद जिस पर की जाती है? तनकीद समझते हैं? जिसके लिए मुश्किलें खड़ी की जाती हैं, तरह तरह के सवाल लाए जाते हैं, तरह तरह के लोग इसके खिलाफ उठते हैं, लेकिन मनोमन मिट्टी के ढेर हो जाते हैं। ये आज तक कायम है। हालेलुया, हालेलुया। तो तवज्जो से सुनना है, हमने सीखना है। इस किताब के अंदर बाइबल मुकद्दस की ये जो किताब है, इसमें ये आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 31,173 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं? 31,173 आयतें हैं। फिर इसमें जो लफ्ज हैं, जो जैसे मैं बात कर रहा हूं, लफ्ज निकल रहे हैं ना, तो 7,74,746 लफ्ज हैं। 7,74,746 लफ्ज हैं। और इसी तरह इस किताब में बहुत सारे खूबियां हैं। खुदा ने प्रॉमिस किए हैं इस किताब में, वादे 8,000 वादे हैं। कितने वादे हैं? और हमें गिनती के कुछ ही याद होते हैं। वो तुझे बरकत देगा, तेरी औलाद को, तेरी नाश को, मतलब तुझे ये, मतलब इस तरह के आयतें याद है। 8,000 वादे हैं खुदा के। कम है? बहुत ज्यादा है। फिर हम बात करते हैं बाइबल में क्या है। ये तो आपको पता है, अभी तो आप इसका इकरार कर रहे थे। बाइबल में खुदा का कलाम है। क्या है बाइबल में? वो बातें जो खुदा के मुंह से सागर हुई। अच्छा, जब इन बातों को सीखते हैं तो हमें इस बात को तवज्जो में लाना चाहिए कि ये वजूद में कब आए। ठीक है? दुनिया को बने लगभग 3,000 साल हो गए थे। कितने साल? आदम से इब्राहिम तक कितने साल हो गए थे? लगभग 3,000 साल। कितने साल? और मुकद्दस मूसा की पैदाइश होती है, और जब वो 80 वर्ष का होता है मिस्र में जाता है। जब खुदा उसे मिस्र से लाता है तो कोई सीधा के पहाड़ पर ले चलता है, और 3,000 साल बाद पहली दफा शरीयत की 5 किताबें लिखी जाती हैं। कितने साल बाद? दुनिया को बने हुए 3,000 साल गुजर चुके थे, हो चुके थे। उसके बाद मुकद्दस मूसा ने शरीयत की 5 किताबों को तहरीर किया। उससे पहले ये नहीं लिखी गई, उससे पहले कलाम था, पर सीना ब सीना का। आप आदम से खुदा को कलाम करते देखते हैं, बाइबल में नूह नबी से खुदा को कलाम करते देखते हैं, उसके बाद इब्राहिम से, और इनके दरमियान हनूक एक ऐसा शख्स है जो खुदा के साथ चलता है और खुदा उसे उठा लेता है। तो कलाम तब तक जब तक मुकद्दस मूसा ना आए थे सीना पर सीना था। उसके बाद खुदा ने अपने बंदे मूसा को ये किताबें दी। थोड़ा सीखने वाला होगा, सुनने के लिए तैयार रहिएगा। कुछ बातें होंगी जिनसे आपको लगेगा यार, लेकिन ये सीखने के लिए है। अगर आप इसे सीख जाएंगे आप बाइबल के दोस्त बन जाएंगे। आप में से किसी के पास बाइबल है? अपनी जाति, घर में तो सबके है जाति बाइबल। तो ये एक अफसोस की बात है कि एक ऐसा दोस्त जो हमें खुदा से मिलाता है, जो हमें किससे मिलाता है? जिंदा खुदा से, वही नहीं है। क्यों नहीं है? कितना दिया है इसका? लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, हजारों रुपए खर्च कर सकते हैं, 500, 600, 700 दिया देके अपने लिए साथी बाइबल नहीं ले सकते। पैसा तो गिफ्ट कर दो, पैसा दे, खुद नहीं लाए।
चले वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये अफसोस की बात है। मैं आपके सामने इसकी वैल्यू रखने लगा हूं, इसकी कदर और कीमत को बयान करने लगा हूं। आप सुने तो मुकद्दस मूसा ने इसे पहली दफा तहरीर किया, तो जब मुकद्दस मूसा ने इसे लिखा तो 70 बुजुर्गों ने उनको याद किया। क्या किया? वो काहिन थे, खुदा ने उन्हें काहिन बनाया, फिर वो लोगों से उस कलाम को बयान करते सीना ब सीना। वो किताब मूसा के पास थी, एक ही किताब की तब, अब तो सबके पास होती है ना, एक ही थी। तो लोग सुनते थे और पता याद कैसे करते थे? फसल काट रहे हैं, कलाम पढ़ रहे हैं, रब्बी से सुन लिया, काहिन से सुन लिया और काम कर रहे हैं और पढ़ना नहीं आता था उनको भी, सुनना आता था, समझना आता था। और जब काहिनों से, रब्बियों से, खुदा के बंदे से उस कलाम को सुनते, यहां रख लेते, अपना काम करते, रिपीट करते रहते, ये कहा था, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये ना करना, वो ना करना, ऐसा ना करना, ऐसा ना करना, तो उन्हें याद रहता। लेकिन उसके बाद मुकद्दस यशुआ जब कोहे सीना से सफर करते हुए मुल्क कैनान तक 40 साल बाद पहुंचे, तो पहली दफा इसकी दूसरी कापी तैयार की गई। मुकद्दस यशुआ ने मूसा की तौरात से नकल की और इसका एक एडिशन तैयार किया, मतलब 2 तौरात की किताबें हो गई। तो लोग, क्योंकि 2 कबाइल यहूदा का कबीला था और पूरे इस्राएल में आधे लोग इस्राएल से बाहर थे, तो एक कापी में दे दी गई और एक कापी इस्राएल में ले आए। सारे लोग भी इस्राएल में आए और